गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आए। हालांकि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, मिनिमम 20 से 25 मिनट का वीडियो भी हो सकता है, तो लेकिन फिर भी आप जो है इसके अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको सीखना जो है आवश्यक है। आप जब हमारे साथ बने रहेंगे तो इस बात का हम वादा करते हैं कि आपको हम बेहतर सिखा पाएंगे। आज का हमारा प्रश्न है एफ ब्लॉक के तत्व। प्रश्न है एफ ब्लॉक। अब बिल्कुल सीखते रहिएगा, हम आपको इंग्लिश से लेकर के इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट बेहतर क्लियर कराएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के भी आपके सारे डेरिवेशन होंगे, इंग्लिश के भी टॉपिक भी आपके पास आएंगे, और हमारा केमिस्ट्री भी चल रहा है साथ में ही। तो देखिए एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। हालांकि विशेषताएं यहाँ ज़्यादा नहीं आती हैं, केवल वही लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी आती है। आज उसको हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए जरा, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इसको हम समझाते हैं। थोड़ा समझ के भी चलना, कॉपी जरूर लेके बैठिएगा ताकि आप लोग नोट भी करते जाए, नोट करने से बेहतर समझ में आता है। तो देखिए जरा, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। हमने बताया यस ब्लॉक वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के यस उपकोश में प्रवेश करते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। परिभाषा सेम चलती है। पी ब्लॉक के तत्व क्या होंगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, अब इसमें ये कम हुआ, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से अंदर वाले कोश के डी उपकोश में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बाह्यतम कोश से अंदर वाला कोश। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो एक और अंदर होगा, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से दूसरे अंदर वाले कोश के एफ कोश में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अच्छा, इनमें दो श्रेणियां होती हैं, एक लेंथेनाइट श्रेणी, एक एक्टिनाइट श्रेणी। जैसे आप आवर्त सारणी में इस टाइप से देखा करते हैं, आवर्त सारणी आपने देखी हुई है तो वो इस टाइप की बनी होती है आवर्त सारणी। ये हमारे दो तत्व यस ब्लॉक, ये क्या है, यस ब्लॉक है। उसके बाद ये सीरीज 10 चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चलता है। ये होता है डी ब्लॉक, समझना थोड़ा। और फिर इसके आगे चलता है 6, इसके आगे कितना चलता है, 6 चलता है। 1 2 3 4 5 और 1 6 चलता है इसके आगे। ये होता है पी ब्लॉक। ये हमारा लेंथ श्रेणी आवाज सारणी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यस ब्लॉक के 2 हो गए, टोटल 18 वर्ग होते हैं, 1 2 3 से लेकर 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर 13 14 15 16 17 18 शून्य वर्ग होता है। ठीक है, तो ये होती है आवाज सारणी। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 ऐसे क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, ये इनमें प्रत्येक में 14 तत्व होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को एक ऊपर वाली श्रेणी को लेंथेनाइड कहा जाता है, लेंथेनाइड, और इसको एक्टिनाइड कहा जाता है, एक्टिनाइड श्रेणी। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 एफ उपकोश में भरा जाता है, ये बात हम बताएंगे। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 एफ उपकोश में भरा जाता है। तो यही होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक 2, पी ब्लॉक के 6, डी इसीलिए कहा जाता है एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के 10 और एफ ब्लॉक के कितने 14 होते हैं। हमने आपको बताया था कि ये चीज़ अगर नहीं बनी हुई सारणी तो कहीं पर बना लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, उपकोश, उपकोश, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम, अभी हम आपको समझाएंगे इसको बेहतर, इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या होता है, कक्षक होता है, कक्षक आधे होते हैं। तो यस ब्लॉक में यस, पी, डी, एफ। अब देखो आपको समझाते हैं, टेबल से समझाते हैं। तो देखिए जरा, आवाज सारणी भी हमारी बनी हुई है, इसके हिसाब से आपको समझा देते हैं। तो देखना जरा, कोई पूछे यस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 1 2
एस ब्लॉक के कितने हो गए? 2 हो गए। कोई कहे पी ब्लॉक के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। डी ब्लॉक के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। एफ ब्लॉक के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, 14 हो गए। तो देखो यही होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कोई आपसे पूछे तो समझ लीजिएगा कि वो आवर्त सारणी में कितने वर्ग में स्थित है, वही ब्लॉक कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक 2, पी ब्लॉक 6, डी ब्लॉक 10 और एफ ब्लॉक 14 होता है, ठीक है। इसमें जब कक्षकों की संख्या ज्ञात की जाती है तो कक्षक आधे होते हैं, 2 है तो 1 हो जाएगा, 6 है तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। अभी हम जिस टारगेट पे कार्य कर रहे हैं पहले उसको समझ लेते हैं। अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा, कहीं भी नोट डाउन कर लो, नहीं तो समझ लेना बेहतर, ठीक है। तो देखिए यही ब्लॉक होते हैं। अब आपसे कोई पूछे यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब 2 वर्ग है। कोई का पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तो पी के 6 वर्ग है। किसी का डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं तो डी के 10 वर्ग है। एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन तो 14 वर्ग होते हैं। हालांकि ये यहीं पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ये तब तो इसे मैच नहीं खाते, इसलिए इनको अलग रखा जाता है, ठीक है। अब 14 वर्ग तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वर्ग ना होने का मतलब ये होता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 14 ही बनेंगे, ठीक है। नहीं तो आप कहें 14 वर्ग कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सब मत बताइएगा, कहिएगा नहीं। तो अब देखिए जरा यह ब्लॉक क्या होता है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम, वहां पे डी ब्लॉक में बाह्यतम कोश से अंदर वाला कोश, यहाँ दूसरा अंदर वाला कोश, बाह्यतम कोश से दूसरे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से दूसरे अंदर वाले कोश के यफ उपकोश में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो वे तत्व, एक बार समझना, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से दूसरे अंदर वाले कोश के एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दूसरी बात क्या होती, चूंकि इनमें संक्रमण के अंदर संक्रमण होता है। भाई डी ब्लॉक पहला कोश हो गया, पहला अंदर वाला कोश, एफ ब्लॉक दूसरा, तो संक्रमण के अंदर संक्रमण होता है अतः इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्या बोला जाता है? अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। हमने बताया कि इनमें संक्रमण के अंदर संक्रमण होता है, अतः इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। कोई कहे संक्रमण के अंदर संक्रमण कैसे होगा, तो डी ब्लॉक में पहला तत्व अंदर जाता है तो संक्रमण हो गया। अब ये दूसरा अंदर गया तो इसका मतलब संक्रमण के अंदर संक्रमण होता है। इन्हें आवर्त सारणी में सबसे नीचे की ओर, आवर्त सारणी में सबसे नीचे की ओर 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। इन्हीं आवर्त सारणी में 2 क्षैतिज पंक्तियों में सबसे नीचे की ओर रखा गया है, ठीक है। दूसरी बात आप क्या लिख लेंगे, इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट लैंथेनाइड श्रेणी, नंबर सेकेंड एक्टिनाइड श्रेणी,
एक्टिनाइड श्रेणी। अभी हम आपको विद ट्रिक से दोनों सीरीज पढ़ाएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो यह फ्लाक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से दूसरे अंदर वाले कोष के यह कोष में भरे जाते हैं, यह फ्लाक के तत्व कहलाते हैं। हमने बताया चूंकि इनमें संक्रमण के अंदर संक्रमण होता है, इसीलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और आवर्त सारणी में इन्हें दो क्षैतिज पंक्तियों में नीचे की ओर रखा गया है और ये दो श्रेणियों में बांटे गए हैं। नंबर 1 क्या होता है? लेंथेनाइड श्रेणी होता है और नंबर 2 क्या होता है? एक्टिनाइड श्रेणी होता है। अब देखते हैं, आपको लेंथेनाइड श्रेणी सिखाते हैं, फिर एक्टिनाइड श्रेणी सिखाते हैं। जरा देख लीजिए, थोड़ा लेंथी वीडियो बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं तो ये वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है? हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं जरा क्या होता है। लेंथेनाइड सीरीज आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो लेंथेनाइड श्रेणी क्या है, हालांकि हम इसका ट्रिक कल भी अभी इस पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं। तो देखो, हमारे पास हेडिंग है नंबर 1, ए नंबर, लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी, देखते हैं जरा लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है। तो हमने बताया कि लेंथेनम, देखना जरा, इसको थोड़ा नोट कर डालते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या होता है। लेंथेनम इसको बोलते हैं Al57 के बाद आने वाले 14 तत्वों, कौन कौन से 14 तत्व होंगे देखना जरा। लेंथेनम Al57 के बाद आने वाले 14 तत्वों Ce58 से Lu71 तक की श्रेणी लेंथेनाइड श्रेणी कहलाती है। तक की श्रेणी लेंथेनाइड श्रेणी कहलाती है। लेंथेनम Al57 के बाद आने वाले 14 तत्व कौन कौन से होते हैं? Ce58 से Lu71 तक की श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसका प्रथम तत्व लेंथेनम होने के कारण ही इसे लेंथेनाइड, इसी के नाम पर इसका नाम लेंथेनाइड श्रेणी कहा गया। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में। तो देखो लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है। आवर्त सारणी में लेंथेनम Al57 के बाद आने वाले 14 तत्वों Ce58 से Lu71 तक की श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका प्रथम तत्व लेंथेनम होने के कारण ही इसे लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए जरा क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे अभी हमने आपको ट्रिक विकल्प भी साथ बताया हुआ था। क्या ट्रिक हमारे पास होता है? सीने पर नदिया प्रेम की समाई। पहले तो आप लेंथेनम जरूर निकाल दीजिएगा Al57। फिर हमने बताया था, इसका ट्रिक नोट कर देते हैं, उसके बाद हम दोबारा इसको मिटा के लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। तो हमारा ट्रिक क्या होता है? पहले तो लेंथेनम Al57 लिख लीजिए, ये अलग हो गया। फिर ट्रिक स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा? सीने यानी Ce58 हो गया, पर यानी Pr 59 हो गया, नदिया Nd हो गया 60, प्रेम सीने पर नदिया प्रेम
PM हो गया 61 की समाई, SM 62 सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं EU हो गया, गदगद GD हो गया, तब TV हो गया, 61 62 63 64 65 यूं गदगद तब्दील हो गया, दिल DY 66 हो गया, यानी HO हॉपनियम, HO 67 अरे अरे ER 68 तुम TM 69 यूं भी लुटे, यूं भी बाई भी 70 लुटे, LU 71। एक बार इसको याद कर लेना, कैसे आप करेंगे देखना जरा कि लेंथेनाइड श्रेणी, यानी इसका सीने एकदम इसका ट्रिक होता है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हो गया, अरे तुम यूं भी लुटे। वैसे आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, सीरीज आपको याद करना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए ट्रिक से याद करिएगा। कैसे, सीने पर नदिया, पहले तो ये लेंथेनाइड 57 छोड़ दिया, अब देखिए सीने C 58 पर PR C 59, नदिया ND यानी 60 सॉरी जुकाम हो गया भाई, नदिया 60 प्रेम PM हो गया 61 की समाई SM 62 यूं EU 63 गदगद GD 64 तब TV 65 दिल DY 66 हो गया HO 67 अरे ER 68 तुम TM 69 यूं भी बाई भी लुटे LU। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट करें ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको जो है वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, इसको रोक दीजिएगा वीडियो को और उसके बाद में देख लेना, तब आगे बढ़ेंगे। ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, हमने गन बना दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे विन्यास निकालते हैं, थोड़ा इसका विन्यास आपको सिखा देते हैं। थोड़ी देर और बने रहिएगा, भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी सिखा दें, एक्टिनाइड श्रेणी का सिखा दें। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, जरा देखना। क्या था, सबसे पहले L 57 लेंथेनम, फिर सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं, इतना हो गया। फिर क्या है, गदगद यूं गदगद यूं गदगद तब दिल हो गया अरे तुम यूं भी लुटे। अगला कौन है, LU लुटे, ये होता है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, एक सीरीज चलेगा इसमें। यहाँ पे एक ट्रिक होता है, कौन सा होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि 57 64 71। बस हम इतना ही सिखाते हैं, हम आपको केवल ट्रिकी मेथड सिखाएंगे, एक ही बार में कंप्लीट कराना है। ठीक है, इतना याद रखना, 57 64 71 को D1 कहते हैं और शेष को D0 कहते हैं। बस ये मत पूछना हम क्या कर रहे हैं, ये देखो कि ये ट्रिक है। क्या ट्रिक होता है, 57 64 71 को D1 कहते हैं और शेष D0 कहते हैं। अब हम सिखाते हैं, कैसे सिखाएंगे, इतना आप नोट कर लो केवल, और आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक सीरीज बना लेते हैं। 58 है 57 है, तो 2 8 18 18 डबल 18 को रट्टा मारिएगा, यहाँ पे जो है आप इसको गिनिएगा नहीं। 2 8 18 28 होता है, 18 46, बस 46 तक छोड़ना है। अब 46 फिर कितना बचा, 11 57। अब बस सीरीज हो गया सबका, इसको लिखो 2 8 18 18 11 के बाद 12,
फिर क्या होगा 2 8 18 18 12 के बाद ध्यान से समझना, देखो बहुत इजी तरीका आपको सिखाने वाले हैं, पहली बार इतना सरल आप देखेंगे। 18 18 14 हो गया, 2 8 18 18 15 हो गया, 2 8 18 18 16 हो गया, 2 8 18 18 17 हो गया। फिर देखना 2 8 18 18 18 हो गया। फिर क्रम से चलने दो, हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता, एग्जामिनर केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखता है, तो हमारे ट्रिक ऐसे चलने दो। 2 8 18 18 19 हो गया, 2 8 18 18 20 हो गया, 2 8 18 18 21। हम तरीका बताएंगे, कतई आप निश्चिंत रहिएगा। 18 18 22 हो गया, 2 8 18 18 23 हो गया, 2 8 18 18 24 हो गया, 2 8 18 18 25 हो गया। ये सीरीज है हमारे पास। अब देखो हम ट्रिक सिखाते हैं आपको कैसे इसका विन्यास। 57 64 71 D1 ये क्या है, इसको अभी हम सिखा रहे हैं। जैसे 57 नंबर है, तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2 का नाम, ये अगर आपको नहीं पता हो तो कहीं पर आप बना लीजिएगा, यहीं पे बना देते हैं, शायद दिख रहा होगा सब लोग जो है ध्यान की। इसको 2 को यहाँ पे हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, सीरीज को है थोड़ा देख लेना, इसको समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो देखिए जरा इसको समझिएगा। 2 का नाम होता है S2, 8 का नाम होता है S2P6, ये हमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 10 का नाम होता है S2P6 18 का S2P6D10, और 32 का नाम होता है S2P6D10 या 14। हालांकि यहाँ पर सारे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन लिख लेते हैं। 2 का नाम है S2, 8 का नाम है S2P6, और 18 का नाम है S2P6D10, और 32 का S2P6D10 या 14। ठीक है, अब देखो सिखाते सुनिए। यहाँ पे लिखा है 2, जैसे ये कोष कहे जाते हैं, प्रथम कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कोष। ठीक है, तो इसको कैसे हम लिखते हैं, सीरीज का आपको सिखा दें। तो देखना 2 का नाम क्या होता है S2, यानी 1 नंबर शुरू करो, 1S2 कामा, प्रत्येक कोष होता जाए कामा लगाते जाना। 8 का नाम क्या होता है S2P6, ले नंबर कौन सा, दूसरा है, तो 2S2 2P6, फिर आगे बढ़ो कॉमा लगा के। अब 18 का नाम क्या है S2P6D10 है, नंबर कौन सा, 1 2 3, तीसरा नंबर, 3S2 3P6 3D10, फिर कॉमा लगा दिया। अगले का फिर 18 आ गया है, तो नंबर तो वही रहेगा, 4S2 4P6 4D10, लेकिन इसका 4F रोक देना, क्योंकि लेंथेनाइड श्रेणी 4F में जाते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो इसको रोक देना। फिर आगे बढ़िएगा, अब है 12 मेरे पास, तो हम इसको मिटा लेते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, पहले थोड़े इतने सिखा लेते हैं आपको, सही है। तो 5S2 5P6 5D पता नहीं, 5D रोक देना। ठीक है, और 6S2, यहाँ तक ये यूनिवर्सल ट्रथ है, यानी कहना मतलब लेंथेनाइड श्रेणी में ये आपको पहले बनाना है। क्या बनाना है, 4D10 तक बनाना है, 4D10 तक ऐसे ही रखना है, और 4F रोकना है, 5S2 5P6 5D रोकना है, 6S2। अब देखिए नियम पे आ जाओ, हमने लिखा है 57 में क्या है मेरे पास, D1 है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, D में 1 डाल देंगे, ऐसे 5D में डाला जाता है। अब गिनो 6 2 8 1 9 और 2 11, यहाँ पे कितना है मेरे पास, किसका बना रहे थे, लेंथेनाइड का बना रहे थे, पहले हम इसका बना रहे हैं, अभी यहाँ नहीं लिखिएगा, इसका जो है ये वाला पहले हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझिए, चलो यहाँ पे दोबारा बना देते, बात वही है, सेम बना दे, क्योंकि बनाना तो ये भी हमें। तो इसका देखिए बनाएगा, 2 का नाम 1S2, 8 का नाम 2S2 2P6, 18 का 3S2 3P6 3D10, फिर 18 है 4S2 4P6 4D10 4F रोक लेना, देखो वही बात है, 4F रोक लेना। ठीक है, फिर 5S2 5P6 5D रोक लेना, 6S2,
ये सीरीज चलता है, ठीक है। तो देखना जरा हमने क्या किया, पहले हमारे पास 57 में D1 जाना है तो हम क्या करेंगे 5D1 लिख देंगे। अब ये 4D10 तक तो नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे रहेगा। अब इसके आगे के गिन लो तो क्या बनेगा 6 to 8 1 9 to 11 हो गए। यहाँ कितने 11 है, कोई नहीं बचा तो इसमें 0 आ गया, पहला कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा भी ऐसे आपको सिखाएंगे, यहाँ पे भी 4D10 तक तो यही चलना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमने नियम देखा, यहाँ पे केवल 57 64 71 D1 है, शेष D 0 है। D कितना है 0 है, तो बस तुरंत इसका D 0 5D 0 लिख दिया। अब गिनो 6 to 8 to 10, यहाँ है 12, कितने बचे 2 बच गए, 2F में जाने दो, ए भी कंप्लीट हो गया। शायद समझ में आ रहा होगा, अभी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अभी कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। इसका देखिएगा जरा, इसका क्या बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं 2 का 1s2 8 का 2, वही कंडीशन चलेगी 2s2 2p6। तो ये सोचो ही मत, ये 4D10 तक ऐसे भागते चले जाओ, 3s2 3p6 3D10 4s2 4p6 4D10 और 4f रोक लिया, 5s2 5p6 5D रोक लिया और 6s2। नियम कहता है 57 64 71 D1 शेष D 0, तो पहले D में 0 मारिए, इसके D में 0 हो गए, इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है 4D10 तक। यहाँ गिनिएगा 6 to 8 to 10, यहाँ कितने हैं मेरे पास 13 है, कितने बच गए आपके पास 3 बच गए, यहाँ मार दिए, ए भी कंप्लीट हो गया। बताइए इजी है कि नहीं है, बहुत इजी होगा, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। और अगला नंबर देखिएगा, इसका भी वही चलेगा, 2 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 4f रोक देना है, 5s2 5p6 5d रोक देना है, 6s2। अब जरा देखिएगा यहाँ पे 4D10 तक तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ कितना है, नियम कह रहा है इसका 0 जाना है तो 0 जाने दो। अब 6 2 8 2 10 4 14, 4 बच्चे 4F में आने दो, ए भी हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज इसकी लास्ट तक चलती रहेगी, आप लोग कोशिश करिएगा पूरे कंप्लीट करने, आपको अब हम नहीं बताने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो 64 का एक और 64 वाले में आप क्या करेंगे D1, देखो इसको एक और बता देते हैं, बाद बाकी आप स्वयं करिएगा, ठीक है। तो देखो 2 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f रोक लिया, 5s2 5p6 5d रोक लिया, 6s2। अब नियम देखिए जरा, 64 में क्या है D1 है, तो पहले आप D में 1 डालिएगा, 5D1। अब गिनो 6 to 8 to 10 1 11, यहाँ पे कितने टोटल है 18 है, कितने बच्चे 7 बच गए, यहाँ जाने दो। बहुत दीजिए, कंप्लीट कर सकते हैं आप इसी टाइप से, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक हम और बता दें, लास्ट ये बता देते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f रोक दिया भी, 5s2 5p6 5d10 5f 5d रोक दिया भी, 6s2। नियम है 0 जाना है, D में 0 बोलो, 6 to 8 to 10, वहाँ बचे 5 15 है, 5 बच गए, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से कर लीजिएगा, कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसका अलग स्पेशल वीडियो बना देंगे। वैसे हमें नहीं लग रहा है इसमें आपको कोई समस्या आने वाली है। इस टाइप से आप ये सारे एक चार श्रेणी, बस इतना रूल याद रखिएगा, 57 64 71 D1 और शेष D 0 होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आप टोटल बना सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। हालांकि आप वहाँ एग्जाम में पूरा नहीं लिखेंगे, 1 या 2 लिख देना, 57 58 लिख देना, बस बात खत्म, शेष ऐसे रहेंगे, ठीक है। पूरा नहीं वहाँ लिखना, वहाँ तो केवल लेंथेनर कुंचन जब आता है तब पूरा लिखना होता है। अच्छा हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आपको मैं एक्टिनाइड श्रेणी सिखाते तो नोट डाउन कर लो। एक्टिनाइड श्रेणी में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि उसका सीरीज जो
जो है इसके रूल भी बहुत सारे होते हैं, सीरीज भी अलग होता है। तो देखते हैं जरा एक्टिनाइड श्रेणी 5 मिनट में देख लेते हैं, बस अपना वीडियो ओवर करते हैं, हालांकि टाइम बहुत हो गया है। देखिए जरा एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, थोड़ा एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में भी हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर वी, एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी, देखो इसका ट्रिक क्या होता है, जरा इसका परिभाषा समझिएगा। एक्टिनियम, एक्टिनियम AC89 के बाद आने वाले 14 तत्व, बिल्कुल सेम परिभाषा है, यहाँ एक्टिनियम है वहाँ लेंथेनम था। 14 तत्व कौन कौन से होते हैं, 90TH से Lr103 तक की श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। एक्टिनियम AC89 के बाद आने वाले 14 तत्वों कौन से 90TH से Lr103 तक की श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। चूंकि इसका प्रथम तत्व एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम, इसको चूंकि ना लिखना, इसका प्रथम तत्व एक्टिनियम होने के कारण ही इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उसमें था 4f, यहाँ होगा 5f। उपकोष में भरे जाते हैं। तो देखिए जरा एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है। एक्टिनियम AC89 के बाद आने वाले 14 तत्वों 90TH से Lr103 तक की श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसमें इसका प्रथम तत्व एक्टिनियम होता है, इसीलिए एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f 5f उपकोष में भरे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, इसका ट्रिक भी फिर हम सिखाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करो, फिर इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक देखिएगा। इसका ट्रिक आपको सिखाते हैं, हालांकि विन्यास भी सिखाएंगे। जैसे में पहले इसका ट्रिक देखिएगा। ट्रिक होता है, एक था पागल उल्लू, नेपाली को उल्लू बोल दिया है। एक था पागल उल्लू नेपाली, पुराने आम कम बिके। यह ट्रिक्स के माध्यम से ही आप इसको दोबारा बढ़िया बना सकते हैं कि पुराने आम कम बिके। फिर है उसने कॉफी ऐसे फरमाई कि मैडम नूडल्स लाइन। ये होता है इसका ट्रिक। क्या होता है, एक था पागल उल्लू नेपाली, उसने काफ़ी पुराने आम कम बिके, उसने काफ़ी ऐसे फरमाई कि मैडम नूडल्स लाई। तो नोट कर लीजिएगा इसको। क्या होता है, एक यानी एक्टिनियम AC89, था TH90, पागल PA प्रोटोएक्टिनियम होता है,
91 उल्लू यू यूरेनियम 92 NP नेपचूनियम 93 पुराने PU 94 आम एमरेशियम AM 95 कम सीएम 96 VK वर्केलियम होता है 97 और कौन बच्चा हमारे पास उसने नहीं रहेगा कॉफ़ी CF कैलिफोर्नियम होता है 98 ICES आइंस्टाइनियम 99 फरमाई FM 100 की मैडम MD मॉलिब्डेनियम होता है 101 नूडल्स NO 102 नोवेलियम होता है लाइंग LR लॉरेंसियम 103 नोट डाउन कर लीजिए फिर हम समझा देते हैं। तो देखिए जरा बहुत सरल सी ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। एक था पागल उल्लू नेपाली पुराने आम कम बिके, उसने काफ़ी ऐसे फरमाई कि मैडम नूडल्स लाई। ठीक है, तो एक AC 90 89 था 90 TH। ठीक है, पागल PA 91 और उल्लू U 92 नेपाली NP 93 हो गया और पुराने PU 94 हो गया और आम AM एमरेशियम हो गया 95 हो गया, कम CM हो गया कैलिफोर्नियम हो गया, क्यूरियम होता है तो 96 हो गया, VK वर्केलियम 97 हो गया, उसने साइलेंट रहेगा, कॉफ़ी CF कैलिफोर्नियम 98, ऐसे ES 99 और फरमाई FM 100 हो गया और मैडम MD मॉलिब्डेनियम 101 नूडल्स NO नोवेलियम 102 लाइन लॉरेंसियम 103। अब इसका आपको ट्रिक्स और बता देते हैं, बस ख़त्म करते हैं वीडियो को, एंड करते हैं। बहुत टाइम लगे फिलहाल में, बहुत बहुत आपने हमारे साथ जो है हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ज़रा थोड़ा इसका जल्दी, बस आप अभी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, थोड़ा वक्त बचा हुआ, इसको हम जो है कंप्लीट कर देते हैं। आपका यह व्लॉग हो जाएगा, इससे पहले एक D व्लॉग का था तो पूरा कंप्लीट है, इससे पहले प्रथम कोटि पूरा कंप्लीट है, शून्य कोटि की पूरा कंप्लीट है और आर्यनीय समीकरण कंप्लीट है और निरंतर समीकरण कंप्लीट है। हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे वो हम इसी टाइप से सरेंडर कर दे रहे हैं। फिजिक्स में भी सारे डेरिवेशन कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद इंग्लिश में भी सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। बस हमारे साथ आप लाइन पर बने रहिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा ताकि आपके दोस्त भी देख सके, इसलिए हम हर बार बोलते हैं अगर आप किसी को क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही हो तो उसको आप जो है वीडियो उसको बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसको बढ़ा दी, क्वालिटी बढ़ाइएगा। देखो अब इसका हम एक्सटेंड का ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है, जैसे वो वाला लिखा हुआ था हमने 57 64 71 D1 से D0, यहाँ पे क्या होता है 89 91 92 93 96 103, इनमें D1 होता है, 90 का D2 होता है और शेष का D0 होता है। ये इसका ट्रिक रहेगा, बहुत ईजी मेथड बनने वाला है। 89 91 92 93 96 103, इतने में D1 होगा, 90 का D2 होगा, शेष D0 होगा। अब बस आप इतने सीख लो, कहानी खत्म। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक, हमारा ट्रिक आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले नोट कर डाउन करते हैं फिर आपको सिखाते हैं। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले एक आइंस्टाइनियम 89 था, TH 90, पागल PA 91, उल्लू U 92, नेपाली नेपचूनियम 93। पहले इतने कर लेते हैं। तो हमने बताया था किसी भी जो ही चलेगा 2 8 18, इसमें 32 चलता है, जो 60 से ऊपर चलते हैं 78 से ऊपर रहते हैं उनमें 32 चलता है। 2 8 18 32, इसको बोलते हैं 60। फिर 18 78, अब 78 से जोड़ते जाएगा, 78 11 89। अगला अब बस सीरीज चलने दो, 2 8 18 32 18, ये 78 हो गए 12। फिर चलेगा 2 8 18 32 18 13, 2 8 18 32 18 14 हो गया, 2 8 18 32 18 15 हो गया,
अब सीरीज देख लेते थोड़ा, एक और करवा देंगे और फिर जो है आप स्वयं करिएगा। 95 नेपाली पुराने PU 94 का एक और करवा देंगे। 2, 8, 18, 32, 18 और 15 के बाद 16, 23, 22, 24 जो भी आते हैं सीरीज से लिखते आना, रोकना मत, 18 के बाद बैक मत करना डायरेक्ट, क्योंकि हमारा ट्रिक अलग है बिल्कुल सबसे, और इसमें बेहतर आपको हम सिखा भी पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा 2 का नाम क्या होता है, अभी हमने बताया था 2 का नाम क्या होता है 1s2, 8 का 2s2 2p6, 18 3s2 3p6 3d10, यहाँ पे 32 है, 32 को या 14 तक होता है, 4s2 4p6 4d10 4 या 14, 32 हो गया। अगला फिर 18 है, 5s2 5p6 5d10 5f रोक देना, यहाँ वहाँ 4f रोका था, यहाँ 5f रुकता है, फिर बचा हुआ 6s2 6p6 6d रुकता है, और फिर 7s2, वहाँ 6s2 होता है, यहाँ 7s2 रहता है। अब देखिए नियम कह रहा है 89 में D बन जाना चाहिए, तो 89 में पहले D1 डाल दीजिए। अब गिनू, यहाँ 5D10 तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस इसके आगे गिनेंगे 6 2 8 1 9 2 11, वहाँ भी 11 है तो इसको 0 मार दो, कुछ नहीं बचा, एक कंप्लीट हो गया। अब बस सीरीज वही है, अगर आपने लेंथ नाट बढ़िया समझ लिया तो एक हो गया है। ठीक है, रूल खाली याद कर लेना। ठीक है, दूसरा नंबर देखना जरा क्या है, 2 का नाम क्या होगा 1s2, 8 का 2s2 2p6, 18 3s2 3p6 3d10, 32 का 4s2 4p6 4d10 4 या 14 32, 5s2 5p6 5d10 और 5f रोक लेना, 6s2 6p6 6d रोक लेना, 7s2। अब देखो 90 पे नियम क्या कह रहा है, 90 में होता है D2, तो सबसे पहले D2 मार दीजिएगा। क्या करेंगे हम, पहले D2 लिखेंगे, अब यहीं से गिन लो 5D10 तक कोई छेड़ नहीं होगी इसकी छेड़छाड़ी, तो देखो 6 to 8 to 10 to 12, वहाँ भी 12 लिखे, इसको 0 मार दो, हो गया कंप्लीट। अब इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको, बस थोड़े और बच्चे, हम 1 2 और करवा रहे हैं, बाद बाकी आप खुद कर लेंगे। 91 का देखिए, 2 का नाम क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4 या 14 5s2 5p6 5d10 5 या रोक दिया, 6s2 6p6 6d रोक दिया, 7s2। देखिए जरा क्या है, 91 है, 91 में क्या होता है D1 होता है, तो D1 पहले नोट करिएगा। अब इनको गिन लो, 5D10 से छोड़ के गिन लेना, तो क्या बना 6 2 8 1 9 2 11 11 2 13, 2 यहाँ जाने दो। एक हम करवा देते हैं आपको, 0 वाला एक करवा देते हैं, कितना है मेरे पास 93, 103 के बाद 104 करवा देते हैं, ये वाला करवा देते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4 या 14 5s2 5p6 5d10 5f रोक लिया, 6s2 6p6 6d रोक लिया, 7s2। नियम देखिएगा जरा, 94 है, यानी 93 छोड़ के 94 है, तो इसमें D0 होगा, शेष में D0 है, तो यहाँ आप D0 करेंगे। आप गिनेंगे 6 2 8 2 10 5 15, 5 यहाँ जाने दो। ठीक है, यहाँ तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब आप लोग ये सारे निकालेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचे हुए हैं आप टोटल निकालिएगा, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती तो एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे और उसको हम दोबारा करवा देंगे। तब तक के लिए, हालांकि आपने बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। और जो है अपना स्टडी लगातार जारी रखिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि अन्य दोस्त भी आपके सीख सकें, कोई भी छूटा नहीं रह जाए, ये ना कह सके कि हम नहीं सीख पाए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो सभी लोगों को बता दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब लोग भी सीख सके, ये बहुत कुछ आपको सिखाने वाले। जय हिंद।